इस कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दिल में बदले की भावना लिए स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो एक क्लब के अंदर से बाहर आ रहे थे। बाहर आते ही उन लोगों ने ये देखा कि उनकी बाइक का एक टायर किसी ने पंचर कर दिया है। ये लोग कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये लोग एक फार्म नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं जो चाइल्ड ऑर्गन्स की इलीगल तरीके से तस्करी करती है। इस ग्रुप के लीडर का नाम एलिस था। उसने अपनी बाइक की देखरेख करने के लिए अपने एक आदमी सैम को वहां पर तब तक के लिए खड़ा कर दिया जब तक कि वो किसी मैकेनिक को बाइक ठीक करने के लिए नहीं भेज देता। सैम को वहां पर खड़ा करने के बाद एलिस अपने बाकी साथियों के साथ वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के कुछ देर बाद ही किसी शख्स ने सैम के ऊपर चाकू से हमला करके सैम को बुरी तरह घायल कर दिया। सैम के घायल होते ही उस शख्स ने सैम को वो वक्त याद दिलाया जब सैम एक घर में घुसा था। उसने जब सैम से उस घर में घुसने की वजह पूछी तो सैम ने उसको ये बताया कि वो उस घर में अपनी मर्जी से नहीं घुसा था, बल्कि उसे भेजा गया था। वो सिर्फ अपने बॉस का मैसेज पहुंचाने का काम करता है एंड वो उस दिन भी यही काम कर रहा था। इतना कहते ही उस शख्स ने सैम का एक हाथ काटकर उसे जान से मार दिया। जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब एक सैंटियागो नाम का पुलिस ऑफिसर एक लीजा नाम की लेडी ऑफिसर के साथ कुछ गुमशुदा बच्चों की तलाश कर रहा था। उसे एक घर की इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस घर में एक औरत रहती थी जिसने कुछ दिनों पहले अपने बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। सैंटियागो जब उस औरत से पूछताछ कर रहा था तो उसी दौरान वहां पर एक दूसरी औरत आई जो उसी के घर के बगल में रहती थी। उसने उस औरत पर यह इल्जाम लगाया कि उसने खुद ही अपने बच्चे को मारा है। ये सुनते ही वो औरत उस पर भड़कने लगी। वो दोनों औरत आपस में ही लड़ाई करने लगी, इसीलिए सैंटियागो कुछ ही देर बाद वहां से चुपचाप चला गया। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स एक रियल एस्टेट वकील है जो अपनी बॉस के साथ किसी केस पर डिस्कस करने एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। मैक्स अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए भी वक्त नहीं था। इसीलिए उसने वीडियो कॉल पर अपनी वाइफ और बेटी से बात करते हुए उनसे ये कहा कि वो कुछ ही दिनों बाद अपना सारा काम खत्म करके उनके पास आएगा, जिसके बाद वो पूरा दिन उन्हीं के साथ में रहेगा। मैक्स जिस रेस्टोरेंट में जा रहा था उसी रेस्टोरेंट में एलिस भी अपने कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था एंड उनके बीच में एक हैरी नाम का शख्स भी मौजूद था जो एलिस के ही टीम के एक मेंबर का दोस्त था। दरअसल हैरी एलिस के साथ मिलकर एलिस के लिए ही काम करना चाहता था एंड इसीलिए वो एलिस से इस बारे में डिस्कस कर रहा था। उसी दौरान वहां पर मैक्स आ जाता है जिसने हैरी को पहचान लिया क्योंकि हैरी उसका भाई था। उसने हैरी से बात करने की कोशिश की लेकिन हैरी ने मैक्स को इग्नोर करते हुए उसे यहाँ से जाने को कहा। मैक्स को हैरी के साथ कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए वो बार बार हैरी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरी ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। मैक्स के वहां से जाते ही हैरी ने एलिस को यह बताया कि मैक्स उसका वकील था जिसने उसे कुछ टाइम पहले जेल से छुड़ाया था। लेकिन एलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने कुछ ही देर बाद अपनी टीम मेंबर एमी को उसके पास भेजा। एमी ने जब मैक्स से एक क्राइम केस के बारे में डिस्कस किया तो मैक्स ने उसको ये बताया कि वो क्रिमिनल वकील नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट वकील है, जिससे यह साबित हो गया कि हैरी ने जो बातें एलिस को बताई थी वो सारी बातें झूठी थी। जिसके बाद एली ने मैक्स से उसका कार्ड लिया एंड वहां से चली गई। उसी शाम मैक्स जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसी दौरान उसके पास हैरी का कॉल आया। उसने फोन उठाकर हैरी से बात करने की कोशिश की लेकिन हैरी ने किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैक्स ने जब फोन काटकर उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो हैरी का कॉल नहीं लगा। जिसके बाद मैक्स ने अपनी वाइफ को कॉल करके अपनी वाइफ से बातें करने लगा। उसने बातचीत के दौरान अपनी वाइफ को ये बताया कि आज रात वो सारा काम खत्म करके कल वापस घर आ जाएगा। मैक्स की वाइफ ने जैसे ही मैक्स का कॉल काटा तो उसके घर पर हैरी आया जो पूरा खून से लथपथ था एंड उसके हाथों की उंगलियां भी कटी हुई थी। उसने जैसे ही मैक्स की वाइफ को यहाँ आने के लिए सॉरी कहा तो इतने में किसी आदमी ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद उसी आदमी ने मैक्स की वाइफ को भी मार दिया एंड उसकी बेटी को किडनैप करके वहां से ले गया। अगले दिन पुलिस ने मैक्स को ही गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हैरी का चक्कर मैक्स की वाइफ के साथ चल रहा था एंड मैक्स ने जब उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो मैक्स ने गुस्से में आकर उन दोनों को ही खत्म कर दिया। लेकिन पूछताछ के दौरान मैक्स ने इस बात से इनकार कर दिया। वो बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था क्योंकि उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं था। सैंटियागो को मैक्स की बातों पर पूरा यकीन था, इसीलिए उसने कुछ देर पूछताछ करने के बाद फाइनली मैक्स को छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन से छूटते ही मैक्स सीधा वापस अपने घर पर गया जहां पर उसने अपनी बेटी के हाथों द्वारा बनाई गई ड्राइंग को देख
देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने अपने काम की वजह से अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। मैक्स जब रो रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर डैनी नाम का एक शख्स आया जो हैरी का ही दोस्त था एंड इसी ने हैरी को एलिस से मिलवाया था। डैनी के पास एक बैग था एंड जब मैक्स ने उस बैग को चेक करा तो उसके अंदर एक ग्रेनेड था। मैक्स ने डैनी से ये पूछा कि वो इस ग्रेनेड के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में डैनी ने उसको ये बताया कि ये उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। जिसके बाद उसने मैक्स को एक चाबी दी, जिस चाबी को हैरी ने उसे दिया था ताकि उसके मरने के बाद डैनी इस चाबी को मैक्स को दे सके। उसने मैक्स को चाबी देते हुए मैक्स को ये बताया कि हैरी और वो एलिस के लिए हथियार सप्लाई करते थे, लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट में आकर मैक्स ने उसका भांडा फोड़ दिया। साथ ही उसने मैक्स को फार्म कंपनी के बारे में बताते हुए ये कहा कि फार्म बच्चों के ऑर्गन्स की तस्करी करती है और जब ये काम करने के लिए एलिस ने हैरी को सौंपा तो हैरी ने पैसों के लिए इतना गंदा काम करने से साफ साफ मना कर दिया एंड इसीलिए उसने हैरी को मरवा दिया। मैक्स के घर के बाहर गाड़ी के अंदर ऑफिसर लीजा मौजूद थी जो किसी से फोन पर बात करते हुए ये कह रही थी कि डैनी को आधे घंटे हो गए ऊपर गए हुए, वो अभी तक वापस नहीं आया। सामने वाले शख्स ने लीजा से ऊपर जाने को कहा एंड जब लीजा ने मैक्स के घर की घंटी बजाई तो मैक्स ने डैनी से ये कहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर ये सारी बातें वो लोग उसे बता देंगे तो शायद वो उनकी मदद कर सके। लेकिन डैनी ने मैक्स को ये बताया कि वो भी उनके साथ मिली हुई है एंड उसने उसे यहाँ पर मैक्स को मारने के लिए ही भेजा था। इतना कहने के बाद उसने मैक्स को वहाँ से भेज दिया। लीजा जब ऊपर आई तो डैनी ने उसको ये बताया कि उसने मैक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने उसे ही मारकर घायल कर दिया और वहाँ से भाग गया। लेकिन लीजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, उसने गन निकाली और उसे ऑन द स्पॉट शूट कर दिया। लेकिन मरने से पहले बड़े ही चालाकी से डैनी ने उस ग्रेनेड की पिन खोल दी एंड जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो उसमें लीजा और डैनी दोनों मर गए। डैनी ने जो चाबी मैक्स को दी थी वो चाबी हैरी के वेयर हाउस की थी जहां से वो अपना सारा काम ऑपरेट करता था। कुछ देर बाद जब मैक्स वहां पर पहुंचा तो मैक्स को वहां पर एलिस और उसके लोगों की डिटेल मिली जिनके लिए हैरी काम करता था। साथ ही उसे वहां पर एक बैग भी मिला जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। दूसरी तरफ ऑफिसर सेंटियागो को उसके सीनियर ऑफिसर ने बुलाया जिसने उसे एक फाइल दी। दूसरी तरफ एलिस एक लीना नाम की लेडी से मिला जो फार्म कंपनी की ऑनर थी एंड इसी के अंडर में एलिस काम करता था। लीना ने एलिस को धमकी देते हुए वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस लाने को कहा जिसे हैरी ने अपने वेयर हाउस में छुपाया था, जो फिलहाल मैक्स को मिल चुका था। क्योंकि ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, इस रकम से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया था। एलिस ने लीना को ये विश्वास दिलाया कि वो कुछ ही दिनों में उन पैसों को रिकवर करके उसे वापस लौटा देगा। इधर मैक्स ने वहीं पर कुछ चाकू बनाए जिनकी मदद से उसने अपने निशाने की प्रैक्टिस करी, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली की मौत का बदला उन सभी से लेना चाहता था जो उसकी फैमिली की मौत में इन्वॉल्व थे। इधर सेंटियागो जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो उसके बेटे ने उसको ये बताया कि उसकी वाइफ ने एक दूसरे आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। दरअसल सेंटियागो और उसकी वाइफ का काफी समय पहले ही तलाक हो चुका था। ये सुनकर सेंटियागो उदास हो गया, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाकर उससे इस बारे में बातें करने लगा। उसने अपनी वाइफ से बात करते हुए अपने रिश्ते को दोबारा से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइफ ने साफ साफ मना कर दिया। पैसों का इंतजाम करने के लिए एलिस एक बार में एक माइकल नाम के आदमी से मिला जिसे उसने कुछ टाइम पहले उसके बेटे के लिए ऑर्गन्स बेचे थे एंड ऑर्गन्स की डिलीवरी उसने हैरी के द्वारा माइकल तक पहुंचाई थी। बदले में माइकल ने हैरी को जो पैसे दिए थे उन्हीं पैसों को हैरी ने अपने वेयर हाउस में छुपा दिया था और अब एलिस माइकल से ये चाहता है कि माइकल एक बार फिर से उसे वो पैसे दे दे, क्योंकि उसी की वजह से उसके बेटे को ऑर्गन्स मिला और उसके बेटे की जान बच पाई थी। लेकिन माइकल ने उसे दोबारा पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया और साथ ही ये धमकी दी कि अगर उसने उसे फोर्स किया तो वो उसकी बॉस लीना को बता देगा। ये सुनकर एलिस को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से में वहां पर मौजूद एक आदमी को बहुत मारा। जिसके बाद वो जैसे ही अपने ग्रुप के साथ उस क्लब से बाहर आया तो उसने ये देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। ये सीन वही है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इधर सेंटियागो ने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के डाटा को इकट्ठा करके कुछ ऐसा पता लगाया जिसकी मदद से उन गुनहगारों तक पहुंचा जा सकता था जो चाइल्ड ऑर्गन्स का धंधा करते हैं। उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे बच्चों के नाम थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले ऑर्गन्स के लिए अपने नाम दिए थे, जिनमें से कुछ बच्चों ने फिलहाल अपने नाम हटवा लिए थे, जिसका साफ मतलब था कि उन बच्चों को ऑर्गन्स मिल चुके हैं या फिर वो बच्चे मर चुके हैं। उसी रिपोर्ट में एक नाम माइकल के बेटे का भी था। अगली सुबह एलिस के कुछ लोग एलिस के घर पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को मूवी की शुरुआत में जहां पर सैम मरा था वहां पर उन लोगों को एक बॉक्स मिला था एंड इसी बॉक्स को वो लोग एलिस को दिखाने के लिए लाए थे।
थे। इस बॉक्स को जब खोलकर देखा गया तो इस बॉक्स के अंदर सैम के हाथ थे, जिसे देखकर एलिस को ऐसा लगा कि सैम को लीना ने मरवाया है, क्योंकि उसने अभी तक लीना के पैसे नहीं लौटाए हैं। लेकिन रियलिटी में सैम को मारने वाली लीना नहीं बल्कि मैक्स था, जो अपनी फैमिली की मौत का बदला उन लोगों से ले रहा था। इधर सैंटियागो ने जब माइकल से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया तो उसने सैंटियागो को यह बताया कि उसने अपने बेटे के लिए ऑर्गन्स एलिस के द्वारा खरीदा था। इधर मैक्स ने एलिस के एक और साथी का पीछा करके उसे बीच रोड पर शूट करके खत्म कर दिया एंड उसका मोबाइल लेकर वहां से चला गया। उसी रात लीना ने अपने पैसे लेने के लिए अपने एक आदमी को एलिस के घर भेजा, जिसने एलिस को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाए तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके जवाब में एलिस ने उस आदमी से ये कहा कि वो उसके पैसों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन अगर वो इस तरह उसके लोगों को मारता जाएगा तो मुसीबत बढ़ती जाएगी। उस आदमी ने जवाब देते हुए एलिस से ये कहा कि उसे नहीं पता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसने किसी को भी नहीं मारा। उसकी इस बात को सुनकर एलिस को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि अगर वो उसके आदमियों को नहीं मार रहा है तो जरूर कोई दूसरा शख्स उसके आदमियों को मार रहा है। अगले दिन मैक्स ने जब उस आदमी का फोन चेक किया तो उसके अंदर उसे एलिस का नंबर मिला और साथ में उसकी लोकेशन मिली, जिसे ट्रैक करके वो सीधा एलिस के पास पहुंच गया। जिसे देखकर एलिस की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। उसने मैक्स से बात करते हुए उससे ये कहा कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसके भाई की वजह से हुआ है। उसने उसके भाई पर भरोसा किया था और उसके भाई ने उन पैसों को चुरा लिया था जो पैसे उसके नहीं बल्कि कंपनी के थे। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हैरी ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपनी जान बचाने के लिए मैक्स के घर में छुपने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसने उसके साथ साथ मैक्स की फैमिली को भी उसकी फैमिली समझकर मार दिया। लेकिन मैक्स को अभी तक अपनी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, इसी वजह से वो एलिस से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा। एंड उसी दौरान एक आदमी ने मैक्स के पीछे से हमला करके मैक्स को बेहोश कर दिया। एंड जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके होश में आते ही एलिस उसके पास आया और उसे टॉर्चर करने लगा ताकि वो उन पैसों के बारे में उसे बता दे। लेकिन टॉर्चर करने के बाद भी जब मैक्स ने अपना मुंह नहीं खोला तो एलिस ने उसके साथ एक डील करी। उसने मैक्स से ये कहा कि अगर उसने उन पैसों के बारे में उसे बता दिया तो वो उसकी बेटी के बारे में उसे बता देगा। ये सुनकर मैक्स ने उसकी बात मान ली एंड उस वेयर हाउस का पता उसे बता दिया जहां पर उसने उन पैसों को रखा था। पता मिलते ही एलिस ने उसको ये बताया कि उसने उसकी बेटी को मार दिया है एंड उसके ऑर्गन्स उसने विदेशों में बेच दिए हैं। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलिस उन पैसों को लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ उस वेयर हाउस के पास पहुंचा जहां पर मैक्स ने उन पैसों को छुपाया था। उसने अपने दोनों साथियों को पैसे लेने के लिए उस वेयर हाउस के अंदर भेज दिया एंड वो खुद बाहर अपनी गाड़ी में उन दोनों का वेट करने लगा। वेयर हाउस के अंदर उन दोनों ने कुछ ही देर बाद उस बैग को ढूंढ लिया जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। लेकिन मैक्स ने पहले से ही वहां पर एक जाल बिछाया हुआ था जिसे वो दोनों नहीं समझ पाए। उसने एक वायर को उस बैग से बांधकर उस वायर के दूसरे हिस्से को एक ग्रेनेड की पिन से बांधा हुआ था। एंड जैसे ही उन दोनों ने उस बैग को उठाया तो उस वायर की वजह से उस ग्रेनेड की पिन खुल गई और वहां पर एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। इस धमाके में वो दोनों मर गए और साथ ही वो पैसों से भरा हुआ बैग भी जल गया। दूसरी तरफ सैंटियागो एलिस की डिटेल और उसकी लोकेशन निकाल कर सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसने मैक्स को बांधा हुआ था। उसने वहां पर एलिस के आदमी को मारकर जैसे ही मैक्स को आजाद किया तो मैक्स ने उसी की गर्दन पकड़कर उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि मैक्स को अब ये बात पता चल चुकी थी कि सैंटियागो एलिस को पकड़कर जेल में डाल देगा, जिसकी वजह से उसका बदला अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उसने सैंटियागो को कुछ टाइम के लिए बेहोश कर दिया था। इधर एलिस उन जले हुए पैसों को एक बैग में भरकर सीधा लीना और उसके आदमी के पास पहुंचा, जहां पर उसने उन दोनों को वो जले हुए पैसों का बैग देकर उन्हें ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया। वो जैसे ही वहां से बाहर आया तो उसके सामने एक गाड़ी आई जिसके अंदर मैक्स था, जिसे देखकर एलिस ने भी एक दूसरी गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एंड उन दोनों को देखकर सैंटियागो भी उन दोनों का पीछा करने लगा, जो काफी देर से अपनी गाड़ी में बैठकर एलिस और मैक्स का वेट कर रहा था। मैक्स गाड़ी के द्वारा भागता हुआ सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां पर एलिस ने उसे बांधा हुआ था। कुछ देर बाद उसका पीछा करते करते वहां पर एलिस भी पहुंचा, जहां पर उसका सामना फाइनली मैक्स से हुआ। मैक्स उसे शूट करने ही जा रहा था, लेकिन इतने में वहां पर सैंटियागो भी पहुंच गया, जिसने मैक्स को रोकते हुए उसे कानून को हाथ में लेने से मना कर दिया। उसकी बात मानकर मैक्स ने अपनी गन को वहीं पर नीचे रख दिया। लेकिन जब एलिस के द्वारा सैंटियागो को ये बात पता चली कि उसने मैक्स की बेटी के ऑर्गन्स निकाल कर विदेशों में बेच दिए हैं, तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी इन बातों को सुनकर सैंटियागो चुपचाप वहां से चला गया, जिसके बाद मैक्स ने एलिस को वहां पर बहुत मारा।
मैक्स ने एक डंडे से बुरी तरह एलिस को मार मार कर कुछ ही देर में खत्म कर दिया और इस तरह उसने सेंटियागो की मदद से अपनी फैमिली की मौत का बदला एलिस और उसके लोगों से लिया। अगले दिन सेंटियागो एक बार फिर से अपनी वाइफ से मिला, जहां पर उसने अपनी वाइफ से बात करते हुए एक बार फिर से अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की बात कही। एंड इस बार उसकी वाइफ ने उसकी बात मान ली और एक बार फिर से सेंटियागो की लाइफ पहले जैसी हो गई। वहीं मैक्स अब उन लोगों को मारने लगा जिन लोगों ने पैसों के लालच में आकर अपने बच्चों के ऑर्गन्स बेचे थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।